स्वागत है स्टूडेंट। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि अ बॉडी इज मूविंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ स्लोप 37 डिग्री। तो हम यहाँ पे पहले बनाएंगे एक स्लोप, कुछ इस तरह से इंक्लाइंड प्लेन है मेरे पास, और यहाँ पर एक ब्लॉक भी बना दे रहे जो कि नीचे आ रहा है। ठीक है, तो ये जो ब्लॉक है ये नीचे आ रहा है और यहाँ पर स्लोप है 37 डिग्री का। The coefficient of friction between the body and the plane varies as mu equal to 0.3x। कहने का मतलब कि जैसे जैसे नीचे आएगा x का वैल्यू बढ़ेगा। मान लो कि यहाँ से चालू हुआ है तो यहाँ पर तो x का वैल्यू 0 है, और सपोज करो कि ये यहाँ पहुँच गया तो अब तो x का वैल्यू बढ़ चुका है। x यहाँ पे डिस्टेंस है जो इस प्लेन के अलोंग ये मूव कर रहा है। तो जैसे जैसे x का वैल्यू बढ़ेगा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी यहाँ पे बढ़ता जाएगा। कुछ इस तरह से इस क्वेश्चन में कहना चाह रहे हैं। सो द बॉडी विल हैव मैक्सिमम स्पीड। कब इसका स्पीड मैक्सिमम होगा? तो ध्यान से मेरी बात को सुनना कि शुरुआत में सपोज करो कि जहां से चालू हुआ है वहां पर एक्स 0 है, तो म्यू क्या होगा? 0 होगा। तो अगर म्यू 0 होगा तो केवल एक ही फोर्स लगेगा इस तरफ, जो क्या होता है एम जी साइन थीटा, और ये इसको नीचे ले जाएगा। मतलब कि ये एक तरह से एक्सेलरेट कराएगा। अब सपोज करो कि बीच में कहीं पहुंच चुका है। तो बीच में जब ये कहीं पहुंच चुका है तो ये एम जी साइन थीटा तो अभी भी लग रहा होगा इस पे। ये तो अभी भी एक्ट कर रहा होगा, एम जी साइन थीटा तो लगना बंद हुआ नहीं है। और इस तरफ एक फोर्स यहाँ पे लगना चालू हो चुका है जो कि फ्रिक्शन है, और ये फ्रिक्शन जो है धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। क्योंकि फ्रिक्शन जो होता है ना वो होता है म्यू टाइम्स एन। म्यू टाइम्स एन। तो एन का वैल्यू यहाँ पर क्या है वो बाद में देखेंगे, बट म्यू टाइम्स एन होता है फ्रिक्शन। और जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा एक्स बढ़ेगा, और एक्स बढ़ने की वजह से म्यू का वैल्यू यहाँ बढ़ेगा और फ्रिक्शन का वैल्यू बढ़ेगा फाइनली। ठीक है, तो अगर आप सपोज कीजिए कि कोई एक बॉडी है उस पर फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन का। फिर धीरे धीरे ये 20 इधर लग ही रहा था, बट अब इसके तरफ एक फोर्स आ गया 2 न्यूटन। अब धीरे धीरे 20 इधर लग ही रहा था, अब इधर हो गया 8 न्यूटन। अब धीरे धीरे 20 इधर लग ही रहा था, इसका वैल्यू हो गया 12 न्यूटन। फिर धीरे धीरे 20 इधर लग ही रहा था, इसका वैल्यू हो गया 18 न्यूटन। अब धीरे धीरे 20 इधर लग ही रहा था, अब इसका वैल्यू हो गया 20 न्यूटन। अब धीरे धीरे 20 इधर लग ही रहा था और इसका वैल्यू बढ़ के हो गया 22 न्यूटन। बात को समझिए कि शुरुआत में इस पर जो नेट फोर्स है वो ज्यादा है, आगे की तरफ लगने वाला फोर्स 20 है। फिर थोड़ी देर बाद जो आगे की तरफ लगने वाला फोर्स 20, पीछे की तरफ 2 तो 18। फिर और कुछ देर के बाद देखेंगे तो 20 माइनस 8 12। फिर और कुछ देर के बाद देखेंगे तो 20 माइनस 12 8। फिर और कुछ देर के बाद देखेंगे तो 20 माइनस 18 12। फिर 20 माइनस 20 0। फिर 20 माइनस 22 नेगेटिव फोर्स, मतलब इधर लगने लगा फोर्स। तो शुरुआत में क्या होगा कि इसका वेलोसिटी बढ़ेगा। यहाँ वेलोसिटी बढ़ना चालू हुआ, अभी भी बढ़ रहा है क्योंकि नेट फोर्स अभी भी आगे है। अभी भी बढ़ रहा है क्योंकि नेट फोर्स अभी भी आगे है। अभी भी बढ़ रहा है क्योंकि नेट फोर्स अभी भी आगे है। अभी भी वेलोसिटी बढ़ रहा है क्योंकि नेट फोर्स अभी भी आगे है। अब यहाँ पर नेट फोर्स 0 हो चुका है, मतलब वेलोसिटी जितना बढ़ना था वो बढ़ चुका। मान लो वेलोसिटी यहाँ पर था 2, फिर 3 हुआ, फिर 4 हुआ, फिर 5 हुआ, फिर 6 हुआ। अब 6 से 7 हो गया है। अब 7 के बाद और वेलोसिटी नहीं बढ़ पाएगा क्योंकि अब तो बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स 0 हो चुका है ना। बट अब वेलोसिटी घटना चालू हो जाएगा क्योंकि पीछे का जो फ्रिक्शन है वो अभी भी बढ़ेगा एक्स के बढ़ने की वजह से। तो आप बात समझ गए। आपको ये समझना है कि जब आगे का फोर्स और पीछे का फोर्स बराबर हो जाए उस टाइम तक मेरा वेलोसिटी बढ़ेगा। लेकिन उसके बाद भी अगर बॉडी आगे जाएगा तो अब एक्स के बढ़ने की वजह से फ्रिक्शन और बढ़ेगा और नेट फोर्स पीछे लगना चालू होगा। तो अब धीरे धीरे वेलोसिटी को डिक्रीज करने लगेगा वो। ओके, तो यही कॉन्सेप्ट है और यही इसका रामबाण इलाज है। इसी तरह से हम लोग इसको बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रिक्शन जो है वो अगर एम जी साइन थीटा के बराबर हो गया तो उस टाइम तक मेरा वेलोसिटी बढ़ेगा और उसके बाद घटना चालू हो जाएगा क्योंकि अब फ्रिक्शन व्हेन व्हेन फ्रिक्शन बिकम्स ग्रेटर देन एम जी साइन थीटा। अगर आपको कुछ बैकग्राउंड नॉइज आ रहा हो तो आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। तो अगर यहाँ पर व्हेन फ्रिक्शन बिकम्स ग्रेटर देन एम जी साइन थीटा देन स्पीड स्टार्ट्स डिक्रीजिंग। तब स्पीड मेरा डिक्रीज होना चालू हो जाएगा। बट जब तक फ्रिक्शन मेरा एम जी साइन थीटा के बराबर नहीं हो जाता है तब तक मेरा स्पीड बढ़ेगा। और फ्रिक्शन किसके बराबर है? म्यू एन के।
और म्यू एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम जी साइन थीटा। और यहाँ पर एन का वैल्यू किसके बराबर होगा, देखो एम जी का दो कंपोनेंट होता है, एक इधर और एक इधर। तो ये होता है एम जी कॉस थीटा और इधर वाला कंपोनेंट होता है एम जी साइन थीटा। तो एम जी कॉस थीटा विल बी इक्वल टू नॉर्मल। सो आप यहाँ नॉर्मल के जगह पर लिख दो म्यू एम जी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी साइन थीटा। तो यहाँ से एम जी जो है वो कैंसल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से म्यू को लिख देंगे हम 0.3x इक्वल टू साइन थीटा, उधर कॉस थीटा चला जाएगा तो हो जाएगा टेन थीटा। यहाँ से x इक्वल टू हो जाएगा टेन थीटा डिवाइडेड बाई 0.3। टेन थीटा में थीटा कितना है 37 डिग्री डिवाइडेड बाई 0.3। देखो टेन 37 जो होता है वो होता है तुम्हारा 3/4 इंटू डिवाइडेड बाई क्या था 1/0.3 डिवाइडेड में था। तो 3 और 3 कट जाएगा, 10 ऊपर लिख देंगे। सो फाइनली मेरा x आ जाएगा 10/4, डेसिमल हटा के 10/4। 10/4 का मतलब हो जाएगा 2.5। तो x का वैल्यू जब 2.5 मीटर होगा उस टाइम तक मेरा स्पीड बढ़ेगा और उसके बाद मेरा स्पीड घटना चालू हो जाएगा। मीन्स दी बॉडी विल हैव मैक्सिमम स्पीड एट x इक्वल टू 2.5 मीटर। आई होप आपको ये क्वेश्चन हम समझा पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।